हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ दिनेश। तो आज का जो वीडियो है ये म्यूज़िक थ्योरी सीरीज़ का अगला वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था मेजर ट्राइड्स कैसे बनते हैं, मेजर ट्राइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसमें हम सीखने वाले हैं माइनर ट्राइड्स के बारे में। ओके, तो माइनर ट्राइड्स हम सीखेंगे और उसके लिए आपको माइनर स्केल्स आने चाहिए। ठीक है, तो माइनर स्केल्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक लेसन बनाया हुआ है। आई थिंक आपने वो चेक किया हो, और अगर आपने वो चेक नहीं किया होगा तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर ऊपर आपको आई बटन में भी आ रहा होगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके उस लेसन को देख सकते हैं। लेकिन आपको ये मुश्किल होगा, वहाँ आप क्लिक करोगे फिर उस वीडियो में जाओगे, फिर तो वापस इस वीडियो में आओगे, तो इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। किसी को मेहनत थोड़ी करनी है आजकल, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, रूल उसका याद रखना है। ठीक है, तो जैसे हमने मेजर स्केल लास्ट टाइम सीखे थे, मेजर स्केल सारे वहाँ पे लिखे हुए हैं ऑलरेडी, मेजर स्केल का फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेजर आज माइनर स्केल का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो माइनर स्केल का जो फॉर्मूला है वो है W H W। तो ये माइनर स्केल का फॉर्मूला है। ओके, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा आज। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा, इस फॉर्मूले के लिए आपको सीक्वेंस आना चाहिए। सीक्वेंस के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, सर्कल ऑफ फिफ्थ नहीं, नोट्स का सर्कल। ठीक है, तो नोट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे सी स्केल का फॉर्मूला लिखता हूँ, सी माइनर स्केल का फॉर्मूला। ठीक है, जब हम स्मॉल m लिखते हैं तो वो सी माइनर कहलाता है। ठीक है, तो सी माइनर स्केल क्या होगा, हम सी लिखेंगे पहले, तो फर्स्ट नोट इज सी। ठीक है, नेक्स्ट नोट क्या होगा, होल स्टेप हमको जाना है C to D। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, हाफ स्टेप, नाउ इट इज D शार्प। तो D शार्प है, हम इसको E फ्लैट भी लिख सकते हैं। ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट होल स्टेप, D शार्प से नेक्स्ट विल बी F। ओके, फिर से होल स्टेप, F से होल स्टेप इज G, देन हाफ स्टेप, G से हाफ स्टेप इज G शार्प यानी A फ्लैट। ओके, देन A फ्लैट के बाद क्या आता है, होल स्टेप यानी A शार्प यानी B फ्लैट। ओके, एंड नेक्स्ट वन विल बी होल स्टेप, मतलब B फ्लैट यानी A शार्प से C। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको कैसे हमने C माइनर स्केल निकाला। WH फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है सीक्वेंस ऑफ नोट्स पे। ठीक है, नोट्स का सीक्वेंस हमें याद है, हमको पता है, हमने फर्स्ट सीखा हुआ है, वहां पे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हमारा C माइनर स्केल निकल के आएगा। अब इसको निकालने का एक और तरीका है। ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, मेजर स्केल हमको पता होना चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया ऑलरेडी कि मेजर स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेजर स्केल लेंगे और वहां से हम ये लिख लेंगे। ठीक है, 1 2 3 फ्लैट, 4 5 6 फ्लैट, 7 फ्लैट। अब ये रूल हमें कहाँ अप्लाई करना है, मेजर स्केल पे अप्लाई करना है। ठीक है, 1 सेम रहेगा हमारा, हम मेजर स्केल से कंपेयर कर रहे हैं, सेकंड भी सेम रहेगा, थर्ड नोट, ठीक है, थर्ड नोट फ्लैट हो जाएगा, तो E था, E फ्लैट हो जाएगा। 4 एंड 5th नोट भी सेम रहेंगे, E F एंड G। ठीक है, 6th नोट हमारा क्या है, A है, तो A हमारा फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, 7th नोट क्या है, B है, वो भी हमारा फ्लैट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने C स्केल मेजर स्केल को कंपेयर करके भी निकाल लिया। तो ये तरीका और आसान है अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो। ठीक है, एक और स्केल निकालते हैं, D माइनर स्केल निकालते हैं। ओके, D माइनर स्केल सेम यही रहेगा, फर्स्ट नोट इज D, सेकेंड नोट इज E, थर्ड नोट क्या था मेजर में, F था, F शार्प था, तो हमको उसको फ्लैट करना है, तो बन जाएगा वो F। ओके, देन 4th एंड 5th नोट सेम रहेंगे, 6th नोट हमारा क्या था, B,
तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बी फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, मेजर में बी था, माइनर में वो बी फ्लैट हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद सेवेंथ नोट क्या है, सी शार्प था। ठीक है, उसको हम फ्लैट करेंगे तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट डी हमारा ऐसे ही रहेगा। तो समझ में आया आपको, थर्ड नोट को फ्लैट करना है, मतलब जो नोट थर्ड हमारा मेजर में है उससे एक पहले वाला नोट लेना है। सेम सिक्स नोट को भी एक पहले कर देना है, सेवन नोट को भी एक पहले कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डी माइनर स्केल भी बन गया। आप सेम अप्लाई कीजिए ई माइनर स्केल पे। ओके, तो ई माइनर स्केल भी ऐसे ही निकलेगा, ई एफ शार्प। अब यहाँ पे क्या है, जी शार्प है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जी, क्योंकि फ्लैट हो रहा है। ठीक है, देन ए, देन बी, उसके बाद क्या आता है, सी शार्प आता है, तो उसका हमें क्या करना है, फ्लैट करना है, तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, देन डी शार्प आता है, उसको भी हम फ्लैट करेंगे तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट विल बी ई। तो बहुत सिंपल है अगर हमको मेजर स्केल आते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे माइनर स्केल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जल्दी से। तो फ्रेंड्स, अब मैंने सारे माइनर स्केल्स यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, आप इन माइनर स्केल्स को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, मेजर स्केल से इस फॉर्मूले को लगा के कंपेयर कीजिए, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले को सीक्वेंस में लगा करके आप देख सकते हैं सारे स्केल्स सही है या नहीं। ठीक है, और उससे बेटर आपको ये भी देखना है कि आपने अच्छे से सीखा या नहीं। ओके, तो ये सारे माइनर स्केल्स थे, अब आप इनको कंपेयर कर लीजिए। मैं क्या करने वाला हूँ, मेजर स्केल जो हमने ऑलरेडी लिखे थे कंपेयर करने के लिए, वो अब यहाँ से मैं निकालने वाला हूँ। आप क्या बोलते हो, निकाल देना चाहिए या नहीं निकाल देना चाहिए? मैं निकाल दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब हमको आज के लेसन में हम क्या करने वाले हैं, माइनर ट्रायड सीखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है माइनर ट्रायड का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो आपको क्या करना है, माइनर ट्रायड के मैं आपको 3 फॉर्मूले अब बताऊंगा। यहाँ पे आपको जो सही लगे वो आप अप्लाई कीजिए। ओके, तो जैसे पहला फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं, पहला फॉर्मूला मैंने आपको जो पहले बताया था 1 3 फ्लैट 5, ये फॉर्मूला मैंने आपको कब बताया था, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिया था ट्रायड्स के बारे में कि माइनर ट्रायड का फॉर्मूला ये होता है। लेकिन ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमको मेजर स्केल्स पता है। ठीक है, अगर हमको माइनर स्केल पे अप्लाई करना है तो हम फॉर्मूला नंबर 2 लगाएंगे, रूल लगाएंगे 1 3 5। ओके, सो 1 3 5 हमने मेजर स्केल में लगाया था तो बने थे हमारे मेजर ट्रायड। ठीक है, अब 1 3 5 अगर हम माइनर स्केल्स में लगाएंगे तो बनेगा हमारा माइनर ट्रायड। ओके, तो यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं करना है बिल्कुल भी। 1 3 5 इज सेम बट स्केल डिफरेंट है। मेजर स्केल था तो मेजर ट्रायड बनेगा, माइनर स्केल है तो माइनर ट्रायड बनेगा। ओके, लेकिन अगर हमको माइनर स्केल्स नहीं कंसिडर करने हैं, ओनली मेजर स्केल्स ही कंसिडर करने हैं, तब हम 1 3 फ्लैट 5 रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, और एक और रूल जो मैंने आपको पहले बताया था मेजर ट्रायड निकालने के लिए, अभी माइनर ट्रायड हम निकालेंगे। तो थर्ड रूल क्या है जिसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। लास्ट टाइम मेजर स्केल्स के लिए, मेजर ट्रायड्स के लिए 158 था, अभी माइनर ट्रायड जब हम निकालेंगे तो वहां पे वो रूल रहेगा 148। ओके, तो तीनों रूल मैंने आपको बता दिए हैं। अब 3 रूल कैसे अप्लाई करना है मैं आपको एक जगह पे एग्जांपल लेके बताता हूं। ठीक है, अब हम यहां पे लेंगे सी माइनर ट्रायड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं फिलहाल, बिकॉज पूरा बोर्ड भर गया है अभी। ठीक है, तो सी माइनर ट्रायड हमको अप्लाई करेंगे हम फर्स्ट रूल। ठीक है, हमको मेजर ट्रायड पता है, मेजर स्केल पता है, तो सी मेजर ट्रायड क्या था हमारा, सी ई एंड जी 1 3 5। ठीक है, अब हमको यहां से क्या सीखा है हमने, थर्ड नोट है को फ्लैट करना है। ठीक है, थर्ड नोट जो है उसको फ्लैट करना है। तो हमारा मेजर ट्रायड था सी ई एंड जी। ओके, अब मेजर ट्रायड हमको पता है तो हमने क्या करना है, थर्ड नोट को फ्लैट करना है, तो ई फ्लैट। तो ये बन गया हमारा सी माइनर ट्रायड। ठीक है, अब इसी को हम अप्लाई करेंगे सेकेंड रूल से, 1 3 5 अप्लाई करेंगे, बट हम अप्लाई करेंगे माइनर स्केल्स में। ठीक है, तो सी थर्ड नोट इज ई फ्लैट एंड फिफ्थ नोट इज जी।
ठीक है, सी ई फ्लैट जी, तो क्या बन गया हमारा सी माइनर ट्राइड बन गया। ठीक है, अब अप्लाई करेंगे 148 रूल यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा सी से काउंट करेंगे, सी 1 2 3 4, 4 क्या है हमारा टी शार्प यानी ई फ्लैट। ठीक है, देन 5 6 7 8, 8 नोट तो चेंज नहीं हो रहा है, सेम रहेगा, तो क्या हो गया सी डी शार्प जी, तो सी डी शार्प जी, समझ में आया ना, डी शार्प इज सेम एज ई फ्लैट। तो हम तीनों रूल से अपना माइनर ट्रायड बना सकते हैं। इसी तरीके से आप डी माइनर, आपको अगर ट्रायड सर्च करना है, ठीक है, तो डी मेजर स्केल आपने लिया, डी एफ शार्प ए, ठीक है, ये डी मेजर ट्रायड था, एफ शार्प को हम करेंगे एफ बनाएंगे यानी फ्लैट करेंगे, तो डी एफ ए, यहां भी आप देखेंगे तो डी एफ ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे ट्रायड्स बना सकते हैं माइनर ट्रायड। ओके, तो अब मैं मेजर स्केल्स को यहां से मिटा रहा हूं सो दैट मैं सारे ट्रायड्स आपको दिखा सकूं। तो हमारा सी माइनर जो ट्रायड था वो क्या था, सी ई फ्लैट एंड जी। डी माइनर ट्रायड क्या था, डी एफ ए। ठीक है, तो डी माइनर ट्रायड मैंने आपको बताया था, मेजर ट्रायड से आप कंपेयर कीजिए, थर्ड नोट को आप फ्लैट कर लीजिए, अदरवाइज माइनर स्केल आप लीजिए, फर्स्ट नोट, थर्ड नोट एंड फिफ्थ नोट, तो वो आपका माइनर ट्रायड बन जाएगा। यहाँ पे भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं, डी इज फर्स्ट, देन 2 3 4, 4 इज एफ, देन 5 6 7 8 इज ए। ठीक है, तो डी एफ ए ये हमारा डी माइनर बन गया। अब ई माइनर आप निकालेंगे तो फर्स्ट नोट इज ई, थर्ड नोट इज जी एंड फिफ्थ नोट इज बी। ठीक है, तो ई मेजर जो हमारा ट्रायड था उसमें क्या था, ई जी शार्प बी था। ठीक है, तो हमने जी शार्प जो है उसको हमने फ्लैट कर दिया, तो ये हमारा माइनर बन गया है। इसी तरीके से हम एफ माइनर निकालेंगे, एफ माइनर, तो एफ फर्स्ट 2 3 4, 4 इज जी शार्प। ठीक है, तो जी शार्प को हम क्या कर सकते हैं, ए फ्लैट लिख सकते हैं या जी शार्प भी लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स। एंड द 8th नोट इज, ठीक है, तो ये 4 था, 5 6 7 8 सी, तो एफ ए फ्लैट एंड सी जो है वो एफ माइनर बनाएगा। ओके, एफ ए फ्लैट एंड सी। देन जी माइनर, जी माइनर कैसे बनेगा, जी बी फ्लैट एंड डी। ओके, देन ए माइनर कैसे बनेगा, ए सी एंड ई। देन इसी तरीके से बी माइनर कैसे बनेगा, बी डी एंड एफ शार्प। तो आपके सारे माइनर ट्रायड्स बन गए हैं। ठीक है, तो जो भी मैंने बताया आई होप आपने वो कॉपी में लिखा हो, तो एक बार फिर से देखिए, जितने भी मेजर ट्रायड मैंने आपको बताए थे उनसे कंपेयर कीजिए। फर्स्ट एंड जो थर्ड नोट है वो सेम रहेगा, मतलब फर्स्ट और फिफ्थ नोट जो है वो सेम रहेगा। जो बीच का नोट है यानी जो थर्ड नोट है वो उसमें जो है उससे हम एक स्टेप यानी हाफ स्टेप जो पीछे आएंगे यानी फ्लैट करेंगे। तो आप कंपेयर कर लीजिए, और जितने भी रूल मैंने आपको बताया है 1 3 फ्लैट 5 ये आप अप्लाई कीजिए मेजर स्केल्स में यानी कि मेजर ट्रायड में, और 1 3 5 आप जो है इसको अप्लाई करेंगे माइनर स्केल्स में। 1 4 8 जो है आप अप्लाई करोगे जब आपको कोई भी स्केल नहीं पता है, जो नोट्स का सीक्वेंस है वहाँ आप अप्लाई करेंगे, तो आपके ये ट्रायड्स बन के आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ होगा बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं इस वीडियो में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको जो भी मेथड इजी लगता है इन 2 या 3 मेथड्स में से उस मेथड को आप चूज कर सकते हैं, या फिर आप सभी मेथड्स को भी सीख सकते हैं। बहुत सिंपल है, थोड़ी सी आपको ध्यान देने की बात है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो बस क्या करना है आपको पता है, सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को लाइक करना है। कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप मुझे
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखता हूँ। जस्ट क्लिक कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, तो हम वहाँ पे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब तो करना है चैनल को और बेल आइकॉन भी प्रेस करना है, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले आपको पता चले कि मेरी वीडियो यूट्यूब पे आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे अगले लेसन में और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिम स्ट्रैट के बारे में, ठीक है? तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।